गुज़श्ता शब को आग की एक होलनाक वारदात में ज़िला गांदरबल के रामवारी गुंड के खानमला इलाके में एक मंजिला रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो वारदात है ये 26 और 27 तारीख की दरमियानी रात को पेश आया। नाज़रीन, विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि जो रिहायशी मकान है वो मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया है और यहाँ पर रिहायशी मकान में मौजूद जो साजो सामान था, और बताया ये भी जाता है कि जिस शख्स का ये जो रिहायशी मकान था कुछ दिन बाद जो है इसके बच्चों की शादी भी होने वाली थी और शादी के लिए जो इसने साजो सामान लाया था वो भी मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया है। नाज़रीन, यहाँ पर जो रिहायशी मकान के मालिक हैं जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि किस तरह यहाँ पर जो है ये आग की वारदात रोनुमा हुई। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुजरार अहमद खान। कौन सी जगह है ये? गोंड रामवारी खान वाले में हम रहते हैं। अचानक में बस आग, रात को भी एक बच्चा अगर होशियार नहीं होता पूरे हम बीच में ख़त्म हो गई थी जलकर। निश्चित तो पूरा छत ख़त्म होकर उसके बाद फिर होशियार हो गए, फिर हमने अपना आप खुद निकाला है बाहर। बाकी कोई सामान भी मेरा बचा नहीं। यहाँ से बच्चों की शादी, एक लड़की एक लड़के की, दो की शादी को 1.5 महीना रह गए थे। उसकी भी सटाक लाया था, बर्तन लाए थे वगैरह थी, वो भी कुछ चीज़ भी नहीं निकला अंदर से मैंने। तो हम मेरी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इस वक्त कोई है नहीं, एक बच्चा है करने वाला, बाकी 2 बच्चे पढ़ने हैं। मैं खुद काम करने के लायक ही नहीं हूँ कि मुझे एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगा आपके वजारत से, आप अगर बात में जाएँ। तो मुझे बताओ कि मतलब जो है फायर सर्विस यहाँ पर मौके पर पहुँची थी? हाँ, वो पहुँचे। उन्होंने बहुत कोशिश की, वो भी दूसरे साथ के मकान जो भाइयों के थे उनको कोशिश की बचाने की। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें तो पूरा ख़त्म हुआ वो। और मैंने दूसरे मकान के लिए इसी साथ सेंक्शन एक बनाया था, उसके लिए मैंने खिड़कियां दरवाजे सब पूरे बनाकर एक साइड में अलग एक बनाया था, बड़ा एक बनाया था, वो भी मकान ही था, वो भी इसमें पूरा जलकर खाक हो गया। आपने देखा है वैसा नीचे कितनी लकड़ी कितना पड़ा हुआ है, तो ख़त्म हो गए। शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको हम साथ में ये भी बता दें कि पुलिस और सर्विसेज के जो एहलकार है वो यहाँ पे मौके पे पहुँचे थे और उन्होंने जो है मुकामी लोगों के साथ जो यहाँ मुकामी लोग थे उनकी हेल्प ले ली, यानी मदद ले ली और आग को मज़ीद फैलने से रोका। आग इस कदर भयानक थी, ये आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि अगर इसे जल्दी कंट्रोल न किया गया होता तो ये जो है पूरी बस्ती जो है इसकी लपेट में आती और पूरी बस्ती यहाँ पर ख़त्म हो जाती। तो मेरे साथ यहाँ पर जो है सरपंच गोंड बी के सरपंच हैं जनाब गुलाम नबी कुल्लू साहब, तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आए हैं और बीडीसी साहब ये भी यहाँ पर आए। हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे आए, वो मौके पर मौजूद हैं अभी, और क्या इमदाद इनके लिए जो है तैयार की जा रही है, क्योंकि जो रिहायशी मकान है, रिहायशी मकान जो है पूरी तरह से जो है खाकसर हो गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। जैसा कि आपने पहले भी और आप अभी भी देख रहे होंगे विजुअल्स में कि जो रिहायशी मकान है वो मुकम्मल तौर पर, यानी यहाँ पर जो है एक शीशा भी जो है वो जो है इसी आग की लपेट में जो है मुकम्मल तौर पर जो तहस नहस और तबाह हो गया है। तो यहाँ पर मेरे साथ बीडीसी हैं मौलवी मोहम्मद रफ़ीक साहब, तो यहाँ मौके पे आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे हम इन्हीं से कि जो है इनके लिए इनकी तरफ से जो है क्या इमदाद दी जा रही है। सबसे पहले शुक्रिया आपका जो आप यहाँ पे आए। आपका भी शुक्रिया उमर साहब। देखें, जब रात में मैंने 2 बजे ये सुना, इनके ब्रदर ने मुझे कॉल की, जैसे कि आप मदद की बात कर रहे हैं, मैंने अभी डीसी साहब से भी बात की और मैंने तहसीलदार साहब से भी बात की। अभी नायब तहसीलदार साहब आ रहे हैं। तहसीलदार साहब, आज आपको ये पूरा पता ही होगा, छुट्टी है। इंशाल्लाह जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, जितनी भी कोशिश होगी, हम भरपूर इसके साथ रहेंगे और इसकी पूरी मदद करवाएंगे। डिपार्टमेंट की होगी, जिस डिपार्टमेंट से भी इसकी मदद की ज़रूरत होगी हम इसके शाना बशाना साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बीडीसी साहब, जैसा कि इसने पहले ही बताया कि इसके बच्चों की शादी भी होने वाली थी और शादी के लिए जो दरकार सामान होता है वो भी इसने लाया था, वो भी इसमें मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया है। देखो, इसमें मैं एक चीज़ ज़िम्नन अर्ज़ करूँगा, जैसे कि नुकसान की तरफ अगर जाएं तो उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती है। जैसे इनने कहा कि मशीनरी थी इनके पास, इसके बच्चे कुछ काम कर रहे थे, जो कारपेंटर का काम कर रहे थे, उनकी वो मशीनरी है, या बच्चों की शादी का सामान है, या इनके जो फ़र्श है वगैरह, इसका तो तखमीना नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और चाहूँगा, जो बाशऊर लोग यहाँ के हैं वो भी अगर एक कमेटी बनाकर इन लोगों की मदद करेंगे, मेरा भी उसमें सबसे पहल होगा। लेकिन जो डिपार्टमेंट की बात है, इंशाल्लाह खुदा ने चाहा हर डिपार्टमेंट से इसकी बात करके इस बात को आगे चलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि इसको इंसाफ मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं गोंड बी के सरपंच जनाब गुलाम नबी कुल्लू साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर बीडीसी साहब के साथ ये मौके पर पहुँचे हैं।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमें 2 बजे कॉल आई है तो 2 बजे हम भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, मगर उस वक्त हमने बहुत आग यहाँ पर भड़क रहा था। और साथ साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, जो हमारी फायर सर्विस है उनके हम बहुत बड़ी शुक्रगुजार है, वक्त पर पहुँच गए, वरना यहाँ पर बहुत बड़ी नुकसान होने वाली, क्योंकि 4-5 मकान इसमें इस लपेट में आ रहा था। पर उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की, क्योंकि जो काम करेगा उनका तारीफ़ तो करना ही पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो वक्त पर पहुँच गया और अपना काम वक्त पर उन्होंने किया है। बाकी इस बेचारे को हमें पता है, इसको 2 बेटियों की शादी था और एक लड़के को भी शादी था, वो पूरा सामान जल गया। क्योंकि मैं एक गवाह चश्मदीद गाँव जो पहले यहाँ पर पहुँच गया है, इस मकान से कुछ नहीं निकला, खाली अपने जो गले में कपड़े पहन कर थे वही निकाला उन्होंने, बाकी कुछ नहीं था। और इनको बेटियों का शादी भी था और उसमें भी बहुत नुकसान हो गया। और एक बंदा यहाँ पर ज़ख्मी भी हो, उसको आँख में चोट भी आई है और उसको शायद वो इस वक्त हेडवन में है, ऐसा भी हमने सुना। और हम आगे बाकी डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ मैं कि इनको इमदाद करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा बहुत गरीब है और नौजवान भी है, क्योंकि पहले इसका एक्सीडेंट हुआ, ये नौजवान कुछ कर नहीं पाता। और एक बेटा है वो अलग है, उसने अपना घर बनाया, मगर इस बेचारे को बहुत नुकसान, बेटियों का भी शादी है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं इसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर जो है हमारे बीडीसी साहब, एक और हम सवाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बीडीसी साहब जो है, आप मुझे बताएं कि जो रामवारी गोंड के लिए एक रोड बनाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी हमें शिकायतें मौसूल हो रही है कि वहाँ पर रोड अभी नहीं पहुँचा है। अगर जैसे कि रात हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि फायर सर्विस ने बहुत काम किया यहाँ, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उनको आने में जहाँ 10 मिनट लगते थे वहाँ उनको 20 मिनट लगे हैं, उनको 1 घंटा लगा, क्योंकि रास्ते में अखरोट के पेड़ हैं जो पूरे रोड की जुरिडिक्शन के अंदर हैं। लेकिन मैं तहसीलदार साहब से भी कहूँगा, डीसी साहब से भी, कि वो पेड़ की कटवाई का काम जल्दी किया जाए। रहा सवाल जो दूसरी बात है कि आगे वहाँ लोन माले की शिकायत अभी यहाँ चल रही थी, उनको भी रोड की बड़ी ज़रूरी है। अगर यहाँ रोड नहीं होती तो मुझे लगता है ये जो आसपास में जो मकान है सभी मकान जल गए होते, लेकिन ये रोड की वजह से बाकी मकान बचे हैं। इसका तो बेचारे का कुछ नहीं बचा है, ये तो पूरा ख़त्म किया, लेकिन बाकी अगर बचे हैं, महज एक तो फायर सर्विस का टाइम पे पहुंचना, दूसरे रोड का होना। इसके साथ साथ मैं आपकी वसादत से ये डीसी साहब के नोट्स में लाना चाहूँगा कि जो हमें लोन महल्ला के लिए बना जा रही है, इस पर भी बड़ी जल्दी काम किया जाए, ताकि उन लोगों को भी इसका इंसाफ मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सब जो पे जहाँ पर मौके पर रात के 1 बजे आग लगी है, हम जहाँ के 5 भी हैं, तो हमने बहुत मुश्किल से पहले लोगों की मदद से पानी शानी फेंका, उसके बाद फायर सर्विस वाले आए, उन्होंने बहुत मेहनत की, जिससे ये पूरे गांव को बचाया। अलबत्ता ये एक मकान एक साथ, इसमें किचन भी थे, ये दोनों जल गए। और इसका लड़की की शादी भी थी, उसका जो सामान लाया था वो भी इसमें पूरा ख़त्म हो गया। और दूसरी, इसने कुछ शिक्षण किए थे, मतलब जंगल से दूसरी जगह मकान बनाना था लड़के का, वो भी जनाब इसमें पूरा से पूरा जल गया। और ये बिल्कुल गरीब VPL परमिट से ताल्लुकात रखता है, तो इसकी गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इसकी बराबर मदद की जाए। एक तो मुझे पता है कि साड़ वालों के लिए इन्होंने जो कुछ रखा है तो वो तो मिलेगा, मगर उससे कुछ अंता नहीं है। दूसरी, ये VDC भी जहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अपनी तरफ से ये इसको LI जो की केस देते हैं, वो भी एक इसको शिक्षण किया जाए, ताकि उसमें थोड़ा बहुत इसको मदद मिले। और दूसरा, इसको बैठने की इस वक्त जगह भी नहीं है, इसमें अयाल बाहर है, इसके लिए वो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ DC साहब से गुजारिश करते हैं कि इसके लिए वो टेंट वगैरह जो कुछ है, वो कम्बल वगैरह वो इसको मिलने चाहिए। इसके राशन का इंतज़ाम भी हम गाँव वाले भी कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इसके साथ इन्हें BDC का मैं शुक्रिया गुज़ार हूँ, सरपंच साहब का, यहाँ के लोगों का, कि इन्होंने, आपका भी का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ मौके पर है, आपके सामने जो कुछ आपने देखा है, आप देखो कि कितनी मुश्किल है। और एक बहुत बड़ा मकान था, इसमें पूरी जायदाद थी, उसकी खाने पीने की, लेने कपड़े, खाली इनकी जान बची है, बाकी कोई चीज़ नहीं बची है। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। उमर साहब शुक्रिया कि आपने मुझसे भी ये क्वेश्चन किए। मैं अपनी तरफ से डी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि हमारे लोगों के लिए सरकार एक रेड क्रॉस फंड दे रही है, जो अगर ऐसे कहीं कोई भी वारदात होता है वो उन लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी तहसीलदार साहब से भी बात की, और मैंने डी साहब से, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे BJP के, मैं BJP से बिलोंग करता हूँ, मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट यहाँ बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी बात की। मैंने उनसे भी कहा कि आप डी साहब से कहें कि इनको उस फंड से रिलीफ मिलना चाहे,
باقی جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھی خود جا کر ڈی صاحب سے ملیں گے. ان کے لیے ہم ریلیف کے بارے میں بات کریں گے. اور ہمارے ڈی ڈی سی صاحب بھی یہاں بی ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں, رفیق صاحب. ہاں, اور جو جتنا بھی ہم سے ہوتا ہے ہم ان کے لیے کوشش کریں گے. اور ہم اپنے جتنے بھی ہماری گونڈ کے عوام ہیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہمارے پورے علاقے میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ, ہمارے بہت زیزت شہری ہے جن کے پاس مال و دولت اللہ تعالیٰ نے بہت بھیجی ہے, اگر وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ لیں گے ہم نکل کر ان کے لیے ریلیف لائیں گے اور ان کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے اور یہ پھر سے اپنے گھر بسائیں گے. باقی وسلام. شکریہ. تو ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی شب کو جو ہے آگ کی ایک ہولناک واردات پیش آئی. یہ رامواری گونڈ کا خان مالا علاقہ ہے. جو یہ ہاؤس ہے یہ بلانگ کرتا ہے گلزار احمد خان سے. اس کے ساتھ اس کا جو بھائی ہے وہ ایک سائڈ میں اس کا بھی مکان ہے, وہ بھی جو ہے آگ کی لپیٹ میں آ گیا, جس وجہ سے یہاں پر جو ہے اگر ہم نقصان کا تخمینہ لگائیں گے تو لاکھوں کے حساب سے یہاں پر جو ہے نقصان ہوا ہے. تو یہاں پر بی ڈی سی گونڈ بھی آئے تھے, یہاں پر سرپنچ بھی آئے تھے, پنچ وغیرہ جو مقامی باشندے ہیں, لوگ ہیں, یا بی جے پی کے جو کانسٹیچوئنسی پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پہ جو ہے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے آئے تھے. تو ہم امید کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آگ بجھانے کے دوران جو ہمیں ابھی یہاں پر جو ہے اطلاع موصول ہوئی, یہاں پر جو آگ بجھانے کے دوران یہاں پر ایک مقامی جو شخص تھا وہ زخمی ہوا ہے. اس کی آنکھ میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی آنکھ میں جو ہے چوٹ آئی ہے. فی الحال اسے علاج و معالجہ کے لیے SMHS ہاسپٹل کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ آگ کی واردات ایک بار پھر آپ کو ہم بتا دیں 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی رات کو پیش آیا تھا. تو ناظرین ہم جو ہے ضلع انتظامیہ گاندربل اور جو ہماری تحصیل انتظامیہ ہے ہم ان سے جو ہے مودبانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور انہیں فی الحال ریہیبلیٹیٹ کرے یہاں پر, اور انہیں بھرپور جو ہے معاوضہ دے. تو یہ تھی گلیشر ٹائمز کی ایک خاص رپورٹ.